था। Yeah, the words what he has spoken to Adam, he has spoken to Noah also. तो आदम से उसने वो बात कही है, अभी नूह से भी वही बातों को उसने Be बताया। fruitful and multiply and replenish the earth. फूलो और फलो, आप पृथ्वी को आप ऊपर उसका अधिकार करो आप। And but when it came to Abraham, अब वो अब्राहम के बात आती है, another new start was there. यहाँ पर एक फिर से एक नया आरंभ हो गया। And God said और परमेश्वर ने in कहा 17:6 of Genesis, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय के 6 वचन yeah, में, there is a difference in his words. देखिए ना, यहाँ पर परमेश्वर के बातों में थोड़ा फर्क हमको जान पड़ता He is है। not telling be fruitful, अभी यहाँ पर आप फलवंत बनो ऐसा करके नहीं कहा, but what he is telling? फिर क्या बोलता है? I will make thee exceedingly fruitful. मैं तुझे अत्यधिक फलवंत बनाऊंगा। Because 2 times man failed. क्योंकि 2 बार मनुष्य ने असफल हो गया। Yeah, during the days of Adam and also Noah. अब आदम के दिनों में, फिर नूह के दिनों में भी। Now, when God called Abraham, तब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया when he था, called him out of the Gentile तो background, अन्य जाति में से प्रभु ने उसको बुलाया था। and God has taken the sole responsibility to make him fruitful. अब उसे पूरी तरह से फलवंत बनाने की एक जिम्मेदारी परमेश्वर खुद ले लिया। That's why till today we can see. इसी कारण से आज के दिन भी हम देखते हैं, Yeah, today we are seeing how the seed of Abraham is exceedingly being fruitful. अब्राहम का संतान किस प्रकार से अत्यधिक से वो फलवंत है, अभी हम देख सकते हैं। And now we are seeing the principles of fruitfulness. अभी हम फलवंत जीवन जीने के लिए क्या नियम है। Not only Adam, not only Noah, even Abraham. The desire of the Lord is you and I also must be fruitful. ना केवल आदम, ना केवल नूह और ना केवल अब्राहम, लेकिन आप और मैं भी फलदायक होना चाहता है। Then how can we be fruitful? तो कैसे हम फलदायक बन सकते हैं? What are the principles of fruitfulness? ये फलदायक बनने के लिए क्या नियम है हमको पालन करने Yeah, का? when we were meditating that we could catch Joseph. तब हम इन बातों पर मनन कर रहे थे तो यूसुफ के जीवन को हमारे बीच में लाया। Now what he said about अभी Joseph? यूसुफ के बारे में क्या लिखा गया है? Joseph is a fruitful boy. यूसुफ फलवंत शाखा है। Yes. So how Joseph's life was? फिर यूसुफ का जीवन कैसा था? Though that we started meditating. उन बातों का हम अध्ययन करना आरंभ किया। Suppose if Joseph's life is full of comforts, यदि यूसुफ के जीवन में सब सुख शांति से होता तो then we would have thought, okay, they are all people of comforts. They can be fruitful, but I am having all the problems. तब हम सोचने लगते थे कि उनके लिए सब कुछ है, जो कुछ भी है सुख विलास सब है, इसीलिए वो लोग फलवंत है, लेकिन हमारे पास क्या है, इसलिए हम फलवंत नहीं बन सकते। But when we see the life of Joseph, तब हम यूसुफ के जीवन की तरफ देखेंगे, it is not a life of comfort, उसके जीवन में कोई सुख शांति से नहीं था, but लेकिन it is full of troubles. हर इसके जीवन में सारी कठिना The बाधाएं, trials and the difficulties he faced are beyond our imagination. जो मुसीबत जो तकलीफ को उसने सामना किया था वो हमारे समझ के बाहर है। Yeah, see, right from his childhood, और उसके बचपन से difficulty after difficulty. एक मुसीबत के बाद फिर और दूसरा Many मुसीबत। times he was all alone. कई बार वो अकेलेपन में ही था। Yeah, in the land of Egypt. मिस्र के देश में Who is there with him? कौन था उसके He साथ? doesn't know the language. उसको भाषा नहीं Not आती even a single person is there to support him. और उसके पक्ष में रहने वाला एक भी नहीं था। His job is also not a good job. He is a slave. उसकी जो नौकरी थी उतनी अच्छी बड़ी नौकरी नहीं है, वो तो एक गुलाम था। Every day temptation. हर दिन प्रतिदिन उसको परीक्षा आती। Oh, so brothers and sisters, भाइयों और बहनों, he is the man who has gone through so many difficulties. ये जो व्यक्ति है बहुत सारे मुसीबतों से गुजरता था। So we have seen in the second part in the morning, फिर हम सुबह के समय में दूसरे भाग में जब हम अध्ययन कर रहे थे उस समय हमने देखा we have seen some of the introductory words about Joseph's life. यूसुफ के जीवन के बारे में कुछ परिचय बातों के लिए हमने बातों को देखा Now है। we are going to see the first secret in the life of Joseph. अब यूसुफ के जीवन में से जो पहला रहस्य है उसको हम अध्ययन करेंगे। Why he was fruitful? क्यों यूसुफ ने फलदायक था? Why we are seeing? क्यों हम इन बातों पर मनन कर रहे हैं? If you and I do the same thing, we also can be fruitful. यदि आप और हम भी यही काम करेंगे तो हम भी फलवंत बन सकते हैं। And we are also the children of God. हम भी परमेश्वर के संतान हैं। We should not live a defeated life. हम जो
हार गए सो जीवन को हम नहीं जीना We चाहिए। should not live an unfruitful life. अजय असफलता के जीवन को हम नहीं जीना चाहिए। We must live a fruitful life and an overcoming life. फलवंत जीवन, जयवंत जीवन को जीना है। Now, how can we be fruitful? कैसे हम फलवंत बन सकते हैं? First secret in the life of Joseph. यूसुफ के जीवन से जो पहला रहस्य है उसको देखिए। Number 1, पहली बात, fellowship with God. परमेश्वर के साथ अपनी संगति बनाए रखना, Yeah, that is very important. ये बहुत महत्व देने वाली बात है। Fellowship with God. परमेश्वर से संगति बनाए रखना। So in those days, उन दिनों में there is no written word of God. वहां पे ऐसी लिखी गई कोई वचन, परमेश्वर की वचन तो नहीं। Why? क्यों ऐसा? Because even the very first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy, they are written by Moses. क्योंकि ये जो पहले 5 किताबें हैं ना, उत्पत्ति की, निर्गमन की, लेवी, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था, विवरण है, ये जो 5 किताबें तो मूसा ने लिखा है, Isn't it? है ना? During the days of Joseph, Moses was not there. यूसुफ के दिनों में मूसा तो पैदा ही नहीं हुआ। We have seen in the morning, Moses is the grandson of Joseph. हम सुबह हमने देखा है कि मूसा यूसुफ का परपोता लगता है। So that's why there is no written word. इसीलिए तो ना जब लिखित वचन उनके पास नहीं था। Today, आज the written word of God, yeah, it is, we can read and we can know the mind of God. लिखित रूप में जो परमेश्वर का वचन है हमारे पास है, और जो परमेश्वर के मन में है, जो बातें, हम उसको पहचान सकते हैं। Whenever you want to do anything, you can go to the Bible. जब कभी आप कुछ करना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, तो वचन में, बाइबल में हम देख सकते The word of God will tell us what to do and what not to do. हैं हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। परमेश्वर के वचन हमको बताती But है। in those days, लेकिन उन दिनों में there is no written word of God. ऐसे लिखी हुई तो वचन नहीं था। But लेकिन how God was speaking? वे परमेश्वर ने कैसे बात करता था? Yeah, God was speaking through some dreams. परमेश्वर ने कुछ स्वप्न के द्वारा बात करता था। So in the life of Joseph, इसी प्रकार यूसुफ के जीवन में 3 pairs of dreams he encountered. 3 जोड़ा स्वप्न से वो भेंट किया है। First वो pair, जो पहला जोड़ा था when he was in his father's house. जो अपने पिता के घर में था, In Genesis chapter 37 उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय में and verses 5 and 9. 5 और 9 वचन में, And in those 2 verses we can see Joseph had 2 dreams. उन 2 वचनों में हमको ये दिखता है कि यूसुफ को 2 स्वप्न आए थे। In chapter 37 37 अध्याय उत्पत्ति and verse 5. 5 वचन, What is written क्या there? लिखा है यहाँ पर? And Joseph dreamed a dream and he told it to his brethren. यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। So there what it is written? क्या लिखा है? Verse 7. 7 वचन, All the sheaves are standing around the sheaf of Joseph and made obeisance to his sheaf. और क्या देखता हूं कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। So that is the first dream. ये ही जो पहला स्वप्न देखा। Secondly, in verse 9, अब दूसरा देखेंगे 9 वचन, another dream he had. एक और स्वप्न को देखा। So in that what is यहाँ written? क्या लिखा हुआ है? Yeah, the sun, moon and 11 stars made obeisance to Joseph. ये स्वप्न क्या देखा उसने कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। So this is the first pair of dreams. ये है जो पहला जोड़ा स्वप्न उन्होंने देखा। God was speaking through dreams. परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा उनसे बात कर रहा। What is the future of Joseph? यूसुफ की क्या भविष्य है? Why God has given 2 dreams? क्यों इस प्रकार के 2 स्वप्न को परमेश्वर ने दिया है? Both the dreams same meaning. ये दोनों स्वप्नों का अर्थ एक ही है। But लेकिन why God has given 2 dreams? क्यों परमेश्वर ने 2 बार वो स्वप्न को दिया है? Suppose if you get only one, सोचिए एक ही बार यदि हमको स्वप्न आता है then there will be a doubt. तो हमको कुछ शक होता है, Is it from God? ये क्या परमेश्वर से आई है Or is it a routine dream? या तो फिर जो हम हमेशा जो देखते हैं वो स्वप्न है। So that's why God has given the second dream. इसीलिए तो परमेश्वर ने दोबारा फिर स्वप्न को दिया। So first time पहली बार to reveal the will of God. परमेश्वर की इच्छा को उसको बताने के लिए। Second dream और दूसरी बात है to confirm the will of God. अब वो
परमेश्वर की इच्छा, ये पूरी इच्छा है तेरे लिए बताने के लिए, So then there won't be any doubt. तब कोई शक नहीं होता है। So it is the first pair of dreams in the life of Joseph. तो ये यूसुफ के जीवन में जो पहला जोड़ा का स्वप्न And है। the second pair, अब दूसरा जोड़ा again he has faced in the prison. यहाँ पर उसको कैद में ऐसा स्वप्न देखा। Yeah, one नहीं देखा. कैद में जो घटना हुई है, So the butler and the baker had dreams वो पिलाने वाला और वो पकाने वाला दोनों ने एक स्वप्न देखा about their future. और उनके भविष्य के बारे What में, is going to happen to them? उनको क्या होने वाला है। So there also he interpreted the dreams. वहां भी उस स्वप्न का अर्थ को बताया उसने। And third pair, अब तीसरा जोड़ा, we all know in 41st हम chapter. सब जानते हैं कि 41 अध्याय में, Yeah, second pair in chapter 40. दूसरा जोड़ा कहाँ पर हुआ है? 40 वचन में, Sorry, Sajjay. 40 अध्याय में, And verses 8 and 16. 8 वचन और 16 वचन में। And now the third pair अब ये तीसरा जोड़ा है, in 41st chapter. 41 अध्याय, In the first 8 verses we know Pharaoh had 2 dreams. 1 से लेके 8 वचन में फिरौन को 2 स्वप्न आए थे। And in verse 15, और 15 वचन में, 41:15, 41 के 15 वचन and में, there Joseph was called and he interpreted the dream. यहाँ पर यूसुफ को बुलाया गया है और उस स्वप्न का अर्थ उसने So बताया। every time 2 dreams. तो हर बार हम देखते हैं दो स्वप्न आते थे। One is about the future of Joseph, एक क्या है? यूसुफ का भविष्य, and another is the future of the butler and the baker, इसलिए पिलाने वाला और पकाने वाले का भविष्य। and thirdly the future of Egypt. तीसरा क्या है? मिस्र का भविष्य। So what is going to happen? तो क्या होने वाला है? So very clearly these things are shown. यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है। Why? क्यों ऐसा? Because in those days there is no written word. क्योंकि उन दिनों में लिखित पूर्वक ये वचन नहीं था। And who has given the interpretation? अब ये स्वप्न का अर्थ किसने दिया है? God has given. परमेश्वर ही दिया है। Because Joseph is a human being. क्योंकि यूसुफ तो एक मनुष्य है, How can he tell the interpretation? वो कैसे स्वप्न का अर्थ बता So सकता God है? has revealed to Joseph. तो परमेश्वर ने यूसुफ को उन बातों को दिखाया। Now what I want to tell is, अब मेरा ये उद्देश्य, मेरा ये कहना है, in the house, घर में when he was less than 17 years of age, जब उसकी उम्र थी 17 साल से भी और कम, and he had the dreams, उस समय उसको स्वप्न आया। let us say 16 years. तो मान लीजिए उसको 16 वर्ष का था। And second pair जब वो दूसरा जोड़ा था, in jail, वो कैद खाने में, he was 27 or 28. तब उसकी उम्र थी कुछ 27 या 28 वर्ष की। Because 17 age he was sold, क्योंकि जब 17 वर्ष की उम्र में था उसने मिस्र में भेज दिया उसको। and 10 years he was there in Potiphar's house. फिर पोतीफर के घर में 10 साल तक था। So he is 17 plus 10, 27. अभी 17 फिर और 10 मिलाकर 27। So he is around 27, 28 when he was in prison. अब यूसुफ जब कैद में था, कुछ 27 या फिर 28 वर्ष की उम्र है इसकी। And then third pair अब तीसरा जोड़ा, when he was 30. जब उसको 30 साल की उम्र थी। So first pair पहला जोड़ा when he was 16 years. जब वो 16 साल के वर्ष। Second pair दूसरा जोड़ा when he was around 27 or 28. 27 से 28 वर्ष की उम्र। And third pair तीसरी जोड़ा when he was 30. जब वो 30 साल का था। So 3 times God revealed the meaning. 3 बार भी परमेश्वर ने उसके अर्थ को बताया, Isn't it? है ना? What does it mean? इसका अर्थ क्या है? Whenever the dream is there, he is going to God. जब कभी उसको स्वप्न आता था तो उसने सीधे परमेश्वर के पास जाता। Oh Lord, these are the dreams. है प्रभु, ये जो स्वप्न आया है, And now what is the meaning? अब इसका अर्थ क्या है? मुझे And God is बताया। telling. फिर परमेश्वर ने उसको बताया। So what does it mean? और इसका अर्थ क्या है? He was having continual fellowship with God. यहाँ पर परमेश्वर के साथ लगातार उसने संगति कर रहा था। Yeah, at the age of 16 he had fellowship with God. He 16 talked to God. 16 वर्ष की उम्र में उसने परमेश्वर से बात करता था, संगति में था। And at the age of 27 and 28 he was having fellowship. 27 और 28 वर्ष की उम्र में भी परमेश्वर के साथ संगति And में at the age of 30 also he had fellowship. जब 30 साल के वर्ष का था उस समय भी उसने संगति करा। So he was having continual fellowship with इस प्रकार से लगातार परमेश्वर के साथ उसकी संगति God. बनी। Even when he was in Potiphar's house.
और हम यदि कहें कि वो पोतीफर के घर में भी जब था 4 to 5 times it is written the Lord was with Joseph. 4 से 5 बार ऐसा लिखा हुआ है यहोवा यूसुफ के साथ था। Yeah. So the first secret to be fruitful is फलवंत जीवन के लिए जो पहला रहस्य है we must have unbroken fellowship with God. हम परमेश्वर के साथ न टूटने वाली संगति हमें रहना चाहिए। Yeah, in our life. हमारे जीवन में Yeah, people will be changing. है ना, लोग बदलते रहते हैं, And also the circumstances will be changing. परिस्थितियों में बदलावट आती Places will be changing. है और स्थान में भी Our बदलाव, position will be changing. हमारा पद भी बदलता So है। many changes will be there. कई प्रकार के बदलावट आती है, But लेकिन one thing should not change. एक विषय है जो उसमें कोई बदलावट नहीं आना चाहिए। What is that? वो क्या है? Our fellowship with God. परमेश्वर के साथ हमारी संगति। In the case of Joseph, यूसुफ के बारे में देखो, first 17 years he is with the father. पहले 17 साल तक अपने पिता के साथ में He था। was in the parents' house. वो अपने माता पिता के घर में And था। we all know he is the pampered child. हम सब जानते हैं यूसुफ जो लाडला बेटा था And father was loving him so much. और उसका पिता बहुत प्रेम करता था। So he was there in father's house. तो यहाँ पर उसने अपने पिता के घर में था। But later, फिर उसके बाद he was in, pit. वहां से फिर वो गड्ढे में फेंक दिया उसको। And after that, फिर उसके बाद he was in Potiphar's house. पोतीफर के घर गया, 10 years Potiphar's house. वहां पर 10 साल तक था। And after that, फिर वहां से in the prison house. और कैद खाने में, That is 3 years in the prison. यहाँ पर 3 साल तक। Now at the age of 30, अब 30 साल की उम्र में and he became the prime minister. वो प्रधानमंत्री बन गया। And he died at the age of 110. 110 साल की उम्र में उसने मर गया। What does it mean? और इसका अर्थ क्या है? Almost 80 years he was almost having the royal life. लगभग 80 साल तक उसका राजा जीवन था उसका। Places were changed. उसकी जगह में स्थान जगह बदलती थी, But लेकिन wherever he was, वो जहां कहीं भी रहता था one thing he was careful. एक विषय में उसने बहुत सावधान रहता था। What is that? वो क्या बात है? I must have unbroken fellowship with God. परमेश्वर के साथ मेरा ना टूटने वाली संगति हमेशा बनाए रखना है। What about you? और आपके बारे में क्या है? हमारा places also will be changing. हमारे जीवन में जगह बदलती है। आज इधर रहते हैं, आज यहाँ पर रहते, कल कॉलेज में रहते फिर हैं, कल कॉलेज में और रहते, ऑफिस में रहते फिर तो हैं, ऑफिस में रहते, नहीं तो रिश्तेदार के बीच में नहीं तो रहते कहीं हैं, रिश्तेदार के पास नहीं रहते तो हैं, अमेरिका में रहते हैं. नहीं तो कभी अमेरिका में। Places will be changing in our life. हमारे जीवन में स्थान या जगह बदलते रहती है, But लेकिन your fellowship with God should not change. परमेश्वर के साथ हमारी जो संगति है इसमें कोई बदलाव नहीं He is आना चाहिए। everywhere. क्योंकि वो हर जगह पर God रहने is वाला है। everywhere. परमेश्वर हर जगह पर रहने वाला है। And so it should not change. इसीलिए यहाँ पर कोई बदलावट नहीं आना चाहिए इस विषय में। So in the case of Joseph, यूसुफ के बारे में why he was successful? क्यों वो सफल होता था? Wherever he was, वो जहाँ कहीं भी जाता था, one thing he was careful. एक विषय में बहुत सावधान रहता था, Fellowship with God. परमेश्वर के साथ जो संगति है। Now places change. देखिए ना, अब उसके जीवन में जगह में बदलावट आ गई People change. और लोग भी बदल गए हैं। In father's house, पिता के घर में father is there. वहां पर पिता रहता है। In pit, फिर जब गड्ढे में फेंका गया, all around brothers are there. वहां उसके आसपास में सब उसके भाई लोग। And in Potiphar's house, जब पोतीफर घर के घर आया, Potiphar is there, Potiphar's wife is there, and other slaves are वहां पर there. कौन है? पोतीफर है, उसकी पत्नी और बाकी और भी गुलाम ये लोग थे। And after that, और इसके बाद he was in the वो prison. कैद में गया। All the prisoners are there. वहां पर सबके लोग सबके सब कैदियां हैं। Later he went to the palace. वहां से उसने राजमहल गया। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? Not only places are changing, people are changing. उसके जीवन में ना केवल जगह में बदलावट आई, लेकिन लोग भी बदल रहे थे। But even then his fellowship with God is same. ऐसा होने पर भी उसके साथ जो परमेश्वर के साथ उसकी संगति है एक ही तरह की। Yeah, sometimes when कई we are बार। in the midst of God's people, कभी कभी हम जब परमेश्वर के लोगों के बीच में पाए जाते हैं, बहुत spiritual बात हम बात करते रहते हैं. हमारा जीवन ऐसा रहता है, बड़े बड़े आत्मिक विषयों को हम बातें करते हैं। But when we go outside, जब हम फिर बाहर जाते हैं तो and when other people are there, वहां पर बाहर के लोग, दूसरे लोग रहते our हैं, discussions will change. वहां पर जो हम उनसे बातें करते हैं बिल्कुल पूरी तरह। Yeah, they are talking about cricket, we also will talk about cricket. वहां पर वो लोग कुछ क्रिकेट की बातें करते हैं, हम भी वही बातें करते हैं। ये भूल जाता है.
अब यहाँ की बातें वो सब सिनेमा के बाद वो फिर कभी फिल्म के बातें करते, यस हम भी वही बातें वो करते, पॉलिटिक्स बात करते राजनीति की बातें हम भी करते, वही वही बातें करते। सी प्लेस पीपल आर चेंजिंग देखिए ना, यहाँ पर लोग बदल जा रहे हैं, एंड आवर बिहेवियर इज चेंजिंग हमारा व्यवहार भी बदल जा रहा है। इट शुड नॉट बी ऐसा नहीं होना चाहिए। वेयर एवर यू आर गॉड्स आप जहाँ कहीं भी हो, आप परमेश्वर के संतान है। जोसेफ यूसुफ ने, पीपल वर चेंज उसके जीवन में लोग बदल रहे थे, प्लेसेस वर चेंज जगह में बदलावट है। थर्ड चेंज और तीसरे बदलाव, हिज पोजीशन इज चेंज उसका पद बदल रहा था। इन द हाउस घर में क्या कौन सा पद है? he is the pampered son वो तो बहुत लाडला बेटा था। and in the pit गड्ढे में फेंक दिया he उसको, is the hated brother वहां पर उससे इनकार कर दिए थे उसको, भाई को। and in the Potiphar's house पुतीफर के घर में he is a slave गुलाम था। in prison फिर जब कैद में गया तो he is a prisoner वहां पर वो कैदी था। and in Pharaoh's house तो जब फरोन के घर गया, his position is different, he is the prime minister उसका पद अलग था, वहां पर प्रधानमंत्री के पद में था। but his relation with God is not changed. लेकिन जो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता कायम किया गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं। He may be in the prison or he may be as prime minister the same day. चाहे वो कैद में हो या फिर तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हो, परमेश्वर के साथ जो उसकी संगति है उसमें कोई बदलाव नहीं। As prisoner he praised God. जैसे कैदी था वो, फिर वहां पर भी परमेश्वर की स्तुति करता। As prime minister he praised God. प्रधानमंत्री के पद में रहकर भी उसने परमेश्वर की स्तुति करता। But many times what we will do लेकिन कई बार हम क्या करते when हैं, our position is changed. जब हमारे पद में बदलावट आती है। Suppose today you are a doctor. मान लीजिए आज आप डॉक्टर हैं, Lord I thank you. हाँ प्रभु धन्यवाद तुझे। कल तुम पेशेंट बन जाते कल क्या होता है, हम रोगी, बीमारी बन जाते। डॉक्टर नहीं पेशेंट होते अब क्या बन गए हम, डॉक्टर से बीमार हो गए। and then what we will say, जब हम क्या बोलेंगे, oh Lord all these things to me. हाँ प्रभु क्या सब कुछ Our मेरे पे relation, oh you have forgotten me. अरे प्रभु आप हमको भूल गए हैं। Never, Joseph never said such. यूसुफ ने कभी ऐसा नहीं कहा। People change, लोग बदल जा रहे हैं, places change, जगह बदल रहे हैं, position change. उसका पद भी बदल रहा था। Like that many things are changed. इस प्रकार से कई विषयों में बदलावट आ रही थी, But only one thing is not changed. लेकिन एक ही विषय है जो उसमें कभी बदलावट नहीं आया। Fellowship with. यही है जो परमेश्वर के साथ उसकी संगति। We are not like that. लेकिन हम ऐसे नहीं है। That's why many times we are not fruitful. इसीलिए तो ना हम कई बार फलवंत जीवन नहीं जी पा रहे। God was with him all the time. हमेशा परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था। Let what may happen in my life, the fellowship with God must be unchanging and unaffected. मेरे जीवन में जो कुछ भी हो, ये जो परमेश्वर के साथ मेरी जो संगति है वो कभी बदलना नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं आना In चाहिए। his father's house, जब वो अपने पिता के घर में था, when he had dreams, जब उसको स्वप्न आया था, the Lord gave, the Lord spoke. परमेश्वर ने उससे बात कर रहा था। In the prison, जब कैद में था, when butler baker had dreams, जब पिलाने वाला पकाने वाला उनको स्वप्न आया था, God spoke to him. परमेश्वर ने उससे बात की। In Pharaoh's palace, और फिर फिरौन के राजमहल में था, and Pharaoh had dreams. वहां पर भी फिरौन को भी स्वप्न आया था। There also he was standing. वहां भी खड़ा होकर God was speaking. परमेश्वर उससे बात कर रहा था। Wherever he was speaking. वो जहां कहीं भी जाता था ना, वो फलवंती रहता था, परमेश्वर उससे बात करता था। And he was speaking to God. वो भी परमेश्वर से बात करता था। See what he was doing? देखिए क्या कर रहा था उसने। Pharaoh said, I had dreams. फिरौन ने कहा कि मुझे कुछ स्वप्न आए हैं। And उन्होंने क्या करे? इन्होंने क्या किया, He looked to the Lord. परमेश्वर की ओर देखा उसने। Oh Lord, प्रभु Pharaoh had dreams. फिरौन को कुछ स्वप्न आए, क्या बोलना? फिर हम उनको क्या बोलना है हम। No courier service है. हाँ, ये यूसुफ है जो कुरियर सर्विस जैसा। या फरो का प्रॉब्लम प्रभु को बोलना, प्रभु का आंसर फरो को बोलना। फिरौन को जो समस्या आती है उस परमेश्वर के पास पहुंचा था, फिर जब परमेश्वर ने उसको उसका उत्तर देता है, इसको जाकर फिर फिरौन से बोलता। So both the times talking to God. तो इन दो विषयों में भी परमेश्वर से ही बात करता था। Whatever may happen. जो कुछ भी हो जाए, Every place God was speaking to him. हर जगह में भी परमेश्वर ने उससे बात कर रहा था। If you want to be successful, fruitful in your life, यदि आप अपने जीवन में फलवंत रहना चाहते wherever you are, हैं, आप जहाँ कहीं भी हो, you may be alone, you may be in the midst of people. आप अकेलेपन में हो या फिर कुछ लोगों के बीच You में, may be like a clerk or you may be like an officer. आप कोई क्लर्क हो या तो फिर ऑफिसर की, You may be a doctor or you may be a patient. आप डॉक्टर हो, वैद्य हो, चाहे बीमार हो, That relation must be there.
ये रिश्ता बनाए रखना That है, fellowship must be there. ये संगति बनाए रखना है। So take a decision. इसलिए एक निर्णय ले लेंगे। Oh Lord, हाँ प्रभु, whatever may happen in my अब life. मेरे जीवन में जो कुछ भी हो जाए, आज मेरा फादर है, कल चले जाते हैं. आज मेरा पिता है और कल नहीं रहेगा। Today my wife is there, husband is there, tomorrow they may die. आज मेरी पत्नी है, मेरा पति है, लेकिन कल वो नहीं रह सकते। Today my children are आज there. मेरे बच्चे साथ में। Today they may go away, one to America, one to Russia like that. कल के दिन एक कोई अमेरिका जा सकता है, कोई रूस में जाता, कहीं जाते हैं। But लेकिन with you, you must be with me always. लेकिन परमेश्वर तू हमेशा मेरे साथ ही रहना है। Yeah. I want to talk to you always. मैं हमेशा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Whatever may happen, our talking, our fellowship must be there all the time. जो कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां जाए कैसे चाहे कैसे भी हो, लेकिन हम परमेश्वर से हमेशा बातचीत करते ही रहना है। Every day. हर दिन बात करना। Unbroken fellowship with God is the secret of fruitful life. देखिए ना, परमेश्वर से ना टूटने वाला रिश्ता या संगति में हम रहना, यही फलवंत जीवन होता है। Every day. प्रतिदिन, Every time. हर समय Yeah, we must be very serious in talking with God. हम परमेश्वर से बात करने की जो बात आती है, बहुत सीरियस होना चाहिए। In 1982, I was baptized. 1982 में भाई का बपतिस्मा। I was born again in 1981. 1981 में भाई का नया जन्म हुआ And in 1982, I was baptized. और 1982 में बपतिस्मा लिया। And at that time, उस समय में the servant of God who gave me baptism, वहां पर जो परमेश्वर का दास था, सेवक जो मुझे बपतिस्मा दिया, and he has given me a promise. At the time of baptism, we will give. They will give promise. वो बपतिस्मा के समय में एक प्रॉमिस को देते हैं, वाचा देते हैं। And so they gave a promise. उन्होंने भी एक प्रॉमिस को दिया है। What is that promise? वो क्या था वो? The promise what they have given is, yeah, Psalm 32:8. उन्होंने जो बपतिस्मा दिया है, भजन संहिता 32 अध्याय से Verse 8. 8 वचन। 32:8. भजन संहिता 32 का 8। What is that promise? देखिए ना, क्या है वो प्रॉमिस, क्या था वो वाचा, क्या था? कोई पढ़िए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। This is the promise God has given. ये प्रॉमिस जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं तुझ पर हाँ। कृपा दृष्टि रखूंगा हाँ। और सम्मति दिया करूंगा। So last line is my promise. कृपा दृष्टि सम्मति. ये जो कृपा दृष्टि और फिर सम्मति, ये है जो मुझे प्रॉमिस में मिला। From that day onwards उस दिन से लेकर till today, आज तक भी I have shared more than 8,600 messages. मैं 8,600 से अधिक बार मैंने वचन बांटा हूं। Not only that, और इतना ही नहीं, and so many times translated, more than 3,500 times. कई बार मैंने अनुवाद भी करता था, 3,500 से अधिक का मैंने अनुवाद भी किया हूं। क्यों बोले? आजकल मिस्ट्री और ज्यादा हो गया। क्योंकि सेवा बढ़ गया है आजकल के दिनों में। या कल बोल रहे थे मैं कुमुदिनी सिस्टर को। कल के दिन मैं कुमुदिनी बहन से मैं बोल रहा We था। were coming in the car हम कार में आ रहे थे last month. पिछले महीने में, अक्टूबर के महीने में 31 days. 31 दिन में कितना मैसेजेस दिया हमारे? जानते हो मैं कितने बार वचन को बांटा हूँ? 98 मैसेजेस। 98 टाइम्स मैंने वचन को एक बांटा। महीने में। एक ही महीने में। थोड़े लोग जीवन भर 98 नहीं देते। कुछ लोग है ना, पूरी जिंदगी भर में कभी 98 बार उन्होंने वचन नहीं दिया। आई एम नॉट टेलिंग दैट आई एम ए ग्रेट मैन। ऐसा नहीं कि मैं मेरे बारे में कुछ ज्यादा बोल ले रहा हूँ। बहुत बिजी लोग भी हैं। है, बहुत बिजी लोग भी रहते हैं। बट थिंग इज, लेकिन ये विषय ये है यहाँ पर, या एवरी टाइम हर बार व्हेन आई स्टैंड, जब कभी मैं खड़ा होता हूँ, आई विल स्पीक। मैं प्रभु से बोलता हूँ, प्रभु मैं अभी बात करने जा रहा हूँ। Speak means he will not come and stand before me. इसका मतलब ये नहीं कि वो आके मेरे बाजू खड़ा होकर बात करना, ऐसा नहीं। In my prayer, मैं प्रार्थना में, Lord, 4 o'clock I am standing. प्रभु मैं 4 बजे के समय से मैं जाकर वहाँ खड़ा होता हूँ। 1982 एक प्रॉमिस दी है। 1982 में आपने मुझे एक प्रॉमिस दिया है। That is from 32:8. ये है उत्पत्ति 32, उत्पत्ति नहीं। हाँ, भजन संहिता 32 के 8 वचन से दिया। And prove it. अब प्रभु जी उसको आप ग्रस्त कीजिए। And look unto me. हाँ, मेरे तरफ आप दृष्टि कीजिए। And give the right thought. हम यहाँ पर
सही विचारों को आप दीजिए मुझे। Sometimes 20 people will be there. कभी कभी होते हैं 20 लोग, Sometimes 2,000 people कभी will be 2000 there. लोग भी रहते हैं, Sometimes 10,000 people will कभी be there. 10,000 लोग भी रहते हैं। Whoever they may be. वो लोग जो कोई भी हो, I do not know the need of the people. तो यहाँ पर जो लोग आए हैं इनकी आवश्यकता है मैं नहीं जानता। Sometimes I do not know my own need. कभी कभी ऐसा होता है मेरी जरूरत क्या है मैं खुद नहीं जानता हूँ। So you give the right. तो इसीलिए हाँ सही प्रकार का वचन को विचार Because you करो। have given the promise, Psalm 32:8. क्योंकि भजन संहिता 32 अध्याय से 8 वचन से आपने मुझे ये प्रॉमिस दिया है। It is 40 years. ये 40 पिछले 40 साल से लेकर Almost every meeting when I stand, whether it is sharing the word or whether it is translating, many times we write articles to Hebron Messenger and other magazines. Every time, Lord, this is the prayer. हर समय में लगभग मतलब मैं कभी वचन देने के लिए जब खड़ा होता हूँ या फिर अनुवाद करने के लिए या फिर हेब्रोन मैसेंजर उसका जो आर्टिकल लिखना होता है, कभी मैं ये सेवा के लिए खड़ा होता हूँ तो ये स्मरण कर लेता हूँ कि प्रभु आपने मुझे ये वाचा दिया है। Every night when we meditate, हर दिन रात के समय हम जब अध्ययन करते because we have to prepare for the next day, so many meetings. क्योंकि आने वाले कल के दिन के लिए हमको तैयारी करना है, बहुत सारे सभाएं हैं। And prayer. प्रार्थना करता Lord, प्रभु 32:8 याद है? क्या प्रभु याद है? 32 का 8 कल 4 मैसेजेस थे. कल के दिन 4 बार वचन बांटना है नेक्स्ट डे और 5 देना. उसके बाद के दिन 5 वचन, एक 5 एक बार दिन वचन 7 रहता. कभी कभी तो 7 बार वचन को बांटना होगा एक दिन में एक ही दिन में। एक इधर रहता है, एक उधर रहता है, एक उधर रहता है. ये ट्रांसपोर्ट भी टाइम लगता है. एक मीटिंग यहाँ होती है, एक मीटिंग वहाँ, एक मीटिंग और कहीं, हमको आने जाने में ये भी सफर करने में बहुत सा समय हो जाता है। आउटसाइड हैदराबाद, नॉट ओनली हैदराबाद, आउटसाइड हैदराबाद इन अक्टूबर 15 प्लेसेस में वचन दे. हैदराबाद की बात नहीं, मैं हैदराबाद से हटके बाहर दूसरे राज्यों में जगह जगह पर सब कुल मिलाकर 98 बार मैंने वचन बांटा। 15 प्लेसेस. हाँ 15 जगहों में मैंने इन बांटा। अक्टूबर. अक्टूबर के महीने में। लॉर्ड, आई एम गोइंग हियर एंड देयर. प्रभु मैं यहाँ वहाँ जा रहा हूँ, यू पुट योर आई अपॉन मी. प्रभु मुझे आप दृष्टि कीजिए, गिव द राइट वर्ड. आप मुझे सही प्रकार के जो विचारों को दीजिए। व्हाट आई वांट टू टेल, मैं ये कहना चाहता हूँ wherever you are, whatever you are doing, this fellowship should not be broken. आप जहाँ कहीं भी रहो, आप जो कुछ भी करते रहो, लेकिन ये जो संगति है परमेश्वर के साथ ये टूटना नहीं चाहिए। That is very important. बहुत महत्व देने वाली बात। If you want to be fruitful in your life. यदि आपके जीवन में आप फलवंत होना चाहते हैं, नहीं, यही तो है सादा सीधा क्रिश्चियन लाइफ बोले तो हर एक लोग आते जाते, वो चलते रहता. या नहीं तो जो साधारण मसीही जीवन आते रहते जाते रहते और करना तो कुछ नहीं, ऐसा तो बहुत सारे लोग मैं ऐसे। भी संडे का दिन चर्च को गए. हम भी गए, संडे के दिन गए थे, चर्च को गए थे। ये नहीं चल, ऐसा नहीं होता है। ये so you must be fruitful. हम फलवंत होना चाहिए। Yeah, so for that you must have continual fellowship with God. इसके लिए हमको परमेश्वर के साथ लगातार संगति में बनाए रखना। Some people are having fellowship, I mean relationship, but there is no fellowship. कुछ लोग ऐसे हैं ना, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता कायम है लेकिन संगति नहीं होती। They are when the day when they are born again, जिस दिन उनका नया जन्म हुआ the है, day when their sins are confessed, जिस दिन उन्होंने अपने पापों को मान लिया and था, what has happened? उस समय क्या हुआ? Wonderful relationship is established. एक अद्भुत प्रकार का जो रिश्ता कायम होगा। He is father वो पिता है and I am the son. और मैं उसका संतान He is हूं। the father, वो मेरा पिता you है, are the daughter. आप उसकी बेटी हो। Very clearly it is written in John 1:12. यूहन्ना रसी सुसमाचार पहला अध्याय 12 वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, As many as received him and they became the children of God. जितनों ने उसको पा लिया है, ग्रहण किया है, जो विश्वास किया है, वो सब परमेश्वर के संतान बन So the गए। relationship is there. अब क्या हो गया यहाँ पर? रिश्ता बन गया। He is the father and we are the children. वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे। But लेकिन many people are having relationship, बहुत सारे लोगों में है ना रिश्ता बना हुआ है, but लेकिन no fellowship. संगति नहीं है। He is our father, वो हमारा पिता है, but 10 days back you talked. लेकिन उनसे बात करके कितने दिन हो गया? 10 दिन पहले उनसे बात किया है। In some of the lives 1 साल हो गया. कुछ लोगों के जीवन में है ना 1 साल हो गया उससे बात करके। Relationship is there. ये रिश्ता तो बना हुआ है। अरे तेरे पिता कौन है? अरे आपके पिता कौन है? या प्रभु यीशु मसीह. मेरा पिता है
जो स्वर्गीय पिता है। If you ask Lord Jesus Christ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को पूछेंगे oh so and so, कौन है? कौन है वो फला व्यक्ति, वो कौन है वो? मेरे पुत्र। अरे वो मेरा पुत्र, मेरा बेटा है। कब बात करें? अरे कब आपने बातचीत किया उनसे? 2 साल। 2 साल हो चुके हैं। Relationship is, देखिए ना, रिश्ता तो है fellowship is not there. लेकिन संगति नहीं है। Daily you must have fellowship. प्रतिदिन आप संगति करना अवश्य है। Every step Joseph was talking to God. कदम कदम पे यूसुफ ने परमेश्वर से बात करता That था। is what we read in 39th chapter. यही तो है ना, 39 अध्याय में हम पढ़ते हैं। God was with Joseph. यहाँ पर यहोवा यूसुफ का संग था। If Joseph is going from one room to other room, God was also going. यूसुफ ने एक कमरे से दूसरे कमरा जाता था तो परमेश्वर उसके साथ साथ जाता। So many times, कई बार many Christians, बहुत सारे ईसाई लोग, sorry to say, हम उनके बारे में बहुत दुख होता है बात करने में। they are having relationship, देखिए ना, उनको रिश्ता बना हुआ है but no fellowship. लेकिन उनके जीवन में संगति नहीं हो रही है। What about you? आपके बारे में क्या बोल सकते हैं? Absalom is there. देखिए, अबशालोम हम जानते हैं। अबशालोम David's तो son. दाऊद का पुत्र था। David loved him so much. दाऊद ने अबशालोम से बहुत प्रेम करता And था। Absalom is a very beautiful son. अबशालोम बहुत सुंदर बेटा था उसका, But लेकिन one day he rebelled against the father. एक दिन अपने पिता के विरोध में उठ खड़ा। And then what he has done? अब उसने क्या किया? He ran away. वहां से भाग गया। Chapter 3 of 2 Samuel. दूसरा समूएल 3 अध्याय, 2 Samuel chapter 3 दूसरा समूएल का 3 अध्याय and verse 3. 3 वचन पढ़िए कोई। दूसरा समूएल 3 अध्याय और 3 वचन। और उसका दूसरा खिलाफ था जिसकी माँ कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल थी। No. हाँ, right. No. पढ़िए पढ़िए आगे। तीसरा अबसलम जो गसूर के राजा तलमे की बेटी हाँ. माका से उत्पन्न हुआ था। So here Absalom is the son of Micah, the daughter of Talmai, the king of Geshur. अबशालोम जो तलमय राजा की बेटी जो माइका, उसका बेटा था। So Talmai राजा कौन है? तलमय राजा कौन है? Absalom का ग्रैंडफादर, मदर्स फादर. अबशालोम का दादा नाना होता है ना। And now what उसकी has माँ का happened? पिता है। ओ, क्या हो गया अभी? When Absalom rebelled against his father जब अबशालोम ने अपना पिता दाऊद के खिलाफ उठ खड़ा था, in 2 Samuel 13th chapter दूसरा समूएल और 13 अध्याय and verse 37. और 37 वचन में लिखा है। पढ़े. अबशालोम तो भागकर गशूर के राजा अमीहूर के पुत्र तलमय के पास गया हाँ. और दाऊद So उधर कितने साल थे? verse 38. देखिए ना, कितने साल था? अर्थात अबशालोम भागकर गशूर को गया और वहां 3 वर्ष तक था। Who is Talmai? तलमय कौन है? Mummy's father, that is grandfather. अबशालोम के माँ का पिता था उसने। Why he ran to नाना। Talmai? तलमय के पास क्यों गया उसने? Because grandfather. क्योंकि वो है ना, नाना था उसका। So grandfather and grandson will have good relations, isn't it? नाना या दादा या पोते के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता रहता है। पोते पैदा होने तक बेटी के अच्छा रिलेशन रहता, पोते होने के बाद बेटी बाहर जाना, पोते और पोता, जब तक पोता और पोती नहीं आते हैं तो बेटी के साथ पिता का बहुत अच्छा रिश्ता आता है। हाँ। जब उसकी शादी होती है, फिर वो पोता या पोती आ जाती है तो बेटी बाहर जाती है, पोता और या पोती के साथ इसका रिश्ता बन जाता है। वो 24 आवर्स वो पोता पोती वो के साथ, ये 24 घंटे जो नाना है दादा है पोता पोती के साथ अपना समय बिता, देयर रिलेशन इज डिफरेंट। उनका रिश्ता वो बिल्कुल अलग रहता ये है। छोटा पोता पोती भी बहुत इंटेलिजेंट रहता, फिर ये जो छोटा है ये पोता है पोती है ना, बहुत बुद्धिमान रहते हैं। 2 साल 3 साल के उम्र में 2 साल 3 साल की उम्र में मम्मी कुछ नहीं दिए तो अगर मम्मी कुछ नहीं देती है तो सीधा किधर जाता? सीधे वो कहाँ जाता है? वो हाँ, नाना के बहाने दादा के पास जाता है। जाके क्या बोलते दादा, वहां जाके रोते रहता। अरे क्या हुआ, क्या हुआ है? मम्मी नहीं दी। हाँ, मम्मी नहीं दी है। जो बहुत गुस्सा आता। इसको गुस्सा ए, क्या कर रहे तो? क्या कर रहे तुम? अरे बहुत बड़ा रिकमेंडेशन आता, वो इतना बड़ा सिफारिश होता है। अरे उनको वो दे दे दो, क्या होना उसको दे दो। ना, ये तो
इधर से चले जाओ। नहीं तो तुम जाओ घर में से, जाओ हाँ, घर में से तुम जाओ, पर इसको इधर ही रखो। इसको इधर ही रखो, तुम जाना बाहर। सो न क्या करे अब्शलोम? अब्शालोम ने क्या किया? When he rebelled against his father, जब अपने पिता के विरोध में उठ खड़ा, he ran away. उसने वहां से भाग गया। किधर गया? किधर गया? उसने भाग कर किंग ऑफ गेशूर थलमाई, वो जो गशूर का राजा तलमय उसके पास गया। Why? क्यों गया उधर? Because he is his mother's father. वो उसका नाना था, उसके माता का पिता है वो। कितना साल था? कितने साल था वहां पर? 3 वर्ष। 3 साल तक, 3 वर्ष तक। Suppose if you go to Absalom, अब सोचिए आप अब्शालोम के पास जाकर, आपका पिता कौन है रे? आपके पिता कौन है? पूछे तो क्या बोलते? क्या बोलेंगे उन्होंने? क्या बोलते? बोलो। दाऊद। अब मेरा पिता दाऊद राजा मेरा। And if you go to David, अब आप दाऊद के पास जाकर, is Absalom your son? क्या अब्शालोम आप ही का बेटा है? What David will say? दाऊद क्या बोलेगा? Yeah, मेरे बेटे। बिल्कुल मेरा ही बेटा है वो। फिर कितने साल they have not talked? फिर आप दोनों आपस में बातचीत करके कितने साल हो गए? They have not seen each other's face for 3 years. एक दूसरे के चेहरे को भी नहीं देखा 3 साल से। प्रभु का घर में बहुत लोग है वैसा। बहुत लोग ऐसे लोग हैं प्रभु के घर में है। प्रभु का घर को संडे आता, उसका फेस इसका फेस देख के चले जाता, फिर प्रभु का फेस नहीं देखते। प्रभु के दिन प्रभु के घर आते हैं, आजू बाजू वालों के चेहरे को देखते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर का चेहरे देखा ही वो जाते हैं। उनका ईयर रिंग्स किधर का है, उनका साड़ी किधर का है, वो पैंट किधर का है, ये नया ही ना किधर से लाए, ये पूरा देखते, प्रभु का फेस नहीं देखते। यहाँ आने के बाद में कान की बालियों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके साड़ी के बारे में, इनके पैंट के बारे में, इन सब बातों के बारे में चर्चा करते, लेकिन परमेश्वर से बात नहीं करते। किधर गए? किधर गया? प्रभु का घर। कहाँ गए आप? हम प्रभु के घर गए। प्रभु से बात करें? क्या प्रभु से बात किया? नहीं, उनका साड़ी के बारे में बात। नहीं, हम तो उनकी साड़ी के बारे में बात करके आए। ऐसा है बहुत। ये हमारा जीवन ऐसा हो गया है। बहुत सारे Absalom, David, father and son, 3 years they not talk. अब्शलोम, दाऊद, ये दोनों बाप, पिता और बेटा का रिश्ता इन दोनों के बीच में है, लेकिन 3 साल से बात नहीं कर रहे हो लोग। The same relation between God and us. He is the father and we are the son. यही तो रिश्ता हमारे साथ और परमेश्वर के साथ। वो हमारा परम पिता है और हम उसके बेटे बेटियां हैं, लेकिन हम बात नहीं कर। Not only 3 years. ना केवल 3 साल। After Joab intervened, यहाँ पर योआब जो था वो इन दोनों के बीच में आया था, and Joab talked to David. और योआब जाकर दाऊद से बातचीत अरे किया। कितने साल वैसे दूर रखते बेटे को? कब तक अपने बेटे को आप दूर रखेंगे? And he told some story and all these things we all know in 14th chapter. 14 अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे कहानियां सुनाता है। And what David said? जब दाऊद ने क्या बोला? अच्छा, bring him to Zion, Jerusalem. ठीक है, उसको अब्शालोम को इधर लाओ, यरूशलेम में, सियोन में लाओ। Come on, bring him to my palace. आने दो, मेरे राजभवन में लेकर आओ उसको। And Absalom came to king's palace. अभी अब्शालोम राजभवन में पहुंच गया। राजभवन में पहुंचने के बाद क्या हुआ? राजभवन में पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ? And 14 अध्याय। आप पढ़िए 14 अध्याय And 28 और 28 वचन, दूसरा शमूएल का 14 और फिर 28 वचन। अतः अब्सलोम राजा का अब्सलोम राजा का दर्शन बिना पाए हाँ, यरूशलेम में 2 वर्ष रहा। क्या फायदा? क्या फायदा है? 2 वर्ष था। 2 वर्ष तक वो तो किधर था? कहाँ था वो? या यरूशलेम। यरूशलेम में ही था, राजा का वो पैलेस में, राजभवन में ही था उसके। एक कमरे में दाऊद, यहाँ के कमरे में दाऊद है, दूसरे कमरे में कौन है? दूसरे कमरे में कौन था? अब्सलोम। अब्शलोम है। कितना साल? कितने साल तक? और 2 साल। और 2 साल और। They have not seen each other's face. एक दूसरे से वो मुकाबला नहीं हुआ, मुखभेंट नहीं हुआ। उधर 3 साल, वहां पर हो गए 3 साल, इधर 2 साल। फिर यहाँ पर 2 साल। कितने साल? कितने साल कुल मिला के? 5 साल। Many of us are like that. हम में से कई लोग ऐसे ही है। Many of us, we are in the king's palace, but not seeing the face of the king. That is church. हमें कई लोग राजभवन में आए हैं, कलिसिया में आए, मंडली में है हम, लेकिन राजा के साथ, लेकिन उसका दर्शन नहीं कर रहे हम। राजा को घर को आ रहे, राजा के घर को आए हम, आई तो भी तो फिर not seeing the face. राजा से दर्शन नहीं कर रहे हम। फिर कोई आके पूछे तो कौन है तुम? कोई अगर आके पूछेंगे आप कौन है? पूछ बेटा, आप किसके बेटे हो? दाऊद का। मैं दाऊद का बेटा।
हम भी बोल रहे वही, हम भी तो वही बोल रहे हैं ना, प्रभु के बच्चे। हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु से पूछे तो यदि हम प्रभु से पूछेंगे तो ना कौन है? कौन है उन्होंने? मेरा बेटा। वो मेरा बेटा मेरा है, बेटी। मेरी बेटी है। कब बात करें? कितने दिन हो गए हैं बात करके? 5 साल। 5 साल हो चुके हैं। थोड़े लोगों के जीवन में 10 साल। कुछ लोगों के जीवन में तो 10 साल हो चुके हैं आज तक। हाउ कैन यू बी फ्रूटफुल? फिर आप ऐसी अवस्था में बताइए आप कैसे फलवंत जीवन जी सकते हैं? अबाउट जोसेफ, यूसुफ के बारे में एवरी स्टेप, हर कदम कदम पर, एवरी स्टेप, हर कदम कदम पर yes, he was having fellowship. उसने यहोवा से संगति करता था। Not only relationship, but fellowship is important. ना केवल रिश्ता लेकिन संगति भी होना चाहिए। My question is, अब मेरा प्रश्न यह है, have you spoken to God today? क्या आज आप परमेश्वर से बात किए? अरे जा रहे, आना जाना तो हो रहा प्रभु के है, घर में है। प्रभु के घर में ही है। अबशालोम भी 2 साल था, अबशालोम भी था 2 साल तक 3 था। साल है तो बाहर है, 3 साल तो बाहर गया, 2 साल अंदर ही है। 2 साल के अंदर है, 5 साल। पूरे मिलाकर 5 साल हो चुके। How can you be fruitful? आप कैसे फलवंत जीवन जी सकते? हर एक को बोल रहे मैं प्रभु का बच्चा हूँ, प्रभु का बच्चा हूँ। बात करे बोले तो ना बात नहीं, कुछ नहीं। हर एक को जाकर हम यही बोलते हैं हम भी प्रभु के बच्चे हैं, हम प्रभु के संतान हैं। फिर क्या आप उनसे बातचीत किए हैं? नहीं हो रहा है। सबसे बातचीत बड़ा नहीं हो रहा है। बाइबल लाते, सबसे बड़ा बाइबल अबे लाते हैं। सीएन का गीत इतना मोटा लाते। इतना मोटा सियोन का गीत भी लाते हैं हाँ, एक बैग भी रहता और उसके साथ एक झोला भी रहता है। या किधर में कालीपोंग में। कहाँ से लाए हैं? कालिम्पोंग से लाए हम। फिर प्रभु से बात करें ना, फिर क्या आप प्रभु से बातचीत किए नहीं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो महत्व देने वाली बात। दिस इज द फर्स्ट थिंग इन द लाइफ ऑफ जोसेफ। ये है यूसुफ के जीवन में जो पहली बात है। पीपल वर चेंजिंग, लोग बदल रहे हैं, प्लेसेस आर चेंज, जगहें बदल रहे हैं, पोजीशंस आर उसका चेंज, पद भी बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंज। हर चीज बदल गया है। वन थिंग इज नॉट, लेकिन एक है जो वो कभी नहीं बदला है। व्हाट इज दैट? क्या है वो? इज फेलोशिप विद। यही तो परमेश्वर के साथ उसका जो संगति है। दैट्स व्हाई जोसेफ इज ए फ्रूटफुल बॉय। इसीलिए यूसुफ ने फलवंत शाखा है। फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। संगति मुख्य बात है। After the Israelites entered into the land of Canaan इस्राएली लोग कनान में प्रवेश करने के बाद and they conquered 31 kings 31 राजाओं पर उन्होंने जय पाया है। and they got all the land अब वहां सब वो देश को उनको मिला है, वो ले पाए हैं उन लोग। and now everybody Joshua has divided the land अब यहोशू ने वहां की जो जमीन सबको बांट दिया है। and everybody was enjoying their land। हर एक अपने अपने देश में अपनी जगह पर बहुत खुश है। अरे ये जगह हमारा है गैलिली, ये जगह जो गैलिली है, अरे ये जेरूशलेम हमारा है, ये यरूशलेम हमारा अरे है, वो कफरनहूम हमारा है, कफरनहूम हमारा और है, वो पेराया हमारा वो है। पेराया हमारा So है। like this everybody is enjoying। इस प्रकार से हर एक बहुत खुश कर रहे थे। Oh, they are building their houses अपने अपने मकानों को बना रहे हैं। and they are planting अब वो लोग पौधे लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं and they are enjoying the fruits। और उसका फल वो बहुत आनंद ले रहे हैं उससे। पर एक बूढ़ा लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति था, उनमें सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसकी कोई संतृप्ति नहीं थी। He came to Joshua। उसने यहोशू के पास आया। Joshua, हाँ, यहोशू से कहने लगा है यहोशू, उसका नाम खालेब। उसी का नाम है कालेब। Do you know what is my age? अब जानते हो मेरी उम्र क्या है? 85। 85 साल का हूं मैं। You and I, we went to spy out the land of Canaan। हम दोनों मिलकर कनान के देश में गए ना, वहां उसके बारे में देख के आने के लिए गए थे हम। And all the other 10 died। बाकी सब 10 लोग मर चुके हैं, And we too are there। हम दोनों लोग बचे हुए हैं। Oh no, you have divided the inheritance to all the tribes। हमें आपने सारे वंश गोत्रों के लोगों के लिए सब कुछ बांट दिया है, जमीन को बांट दिया है, But I am not satisfied। लेकिन मुझे कोई संतृप्ति नहीं है। एक जगह मेरे को होना। मुझे एक जगह होना है। क्या जगह है? कौन सी जगह है वो? हेब्रोन। वही जो हेब्रोन है, I want to go there। और मैं वहां जाना चाहता हूँ। Who are there? वहां पे कौन है? Giants are there। वहां पर बहुत ऊंचे लोग हैं, But लेकिन though to go to Hebron, giants are stopping me। हेब्रोन जाने से ऊंचे खत के लोग हैं, मेरे रिकॉर्ड बने हैं। But I will fight। लेकिन मैं जाकर उनसे युद्ध करूंगा। I am not satisfied with this promised land। मुझे जो वाचा का
देश से जो जमीन दिया गया है इससे मैं तृप्त नहीं हूं। I want to go to Hebron. मैं हेब्रोन जाना चाहता हूं। Hebron means हेब्रोन का मतलब क्या है? fellowship. संगति ही करना। Till I have fellowship with God, I cannot rest, though it is in promise. परमेश्वर के साथ संगति करे बिना, चाहे वो वाचा का देश जमीन हो सकता है, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं है, मुझे कोई तृप्ति नहीं है। I want to be in Hebron in fellowship with God. मैं हेब्रोन में परमेश्वर की संगति में रहना चाहता हूँ। I may be 85. हो सकता है मेरी उम्र अभी 25 साल का, I will fight. लेकिन मैं जाके वहां But लड़ाई I करूं। want Hebron. लेकिन मुझे हेब्रोन चाहिए। Oh, इधर उधर no, I don't want. मुझे ये यहाँ का जगह वो जगह मुझे नहीं चाहिए। Joshua is telling, यहोशू ने उससे कह रहा था, Caleb, क्या कालेब, you are 85 years. अभी आपकी उम्र है 85 साल। And their personality कैसा है? उन लोग कैसे हैं? They are giants. वो लोग तो ऊंचे कद के लोग हैं, बहुत They are बड़े हैं। living on the mountain. उन लोग उस पहाड़ी इलाके में They are रहने वाले having हैं। walled cities. और उनके पास बड़े बड़े शहर है। Very difficult to go to Hebron. हेब्रोन जाना तो बहुत मुश्किल की बात है। क्या Caleb क्या बोला? तो कालेब ने क्या बोला? God is with me. परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। God is with me. I will go to Hebron. जब यहोवा परमेश्वर मेरे साथ रहता है तो मैं बिल्कुल हेब्रोन को I will जाऊंगा। defeat them. मैं जाकर मैं उन पर जय पालूंगा, उनको हरा दूंगा। I am not satisfied because just I have come to Canaan. मैं कनान आने से मुझे कोई तृप्त नहीं है। हाँ, ये अंगूर खा रहे, यहाँ का अंगूर वो को खाते खजूर हैं, खा रहे, वहाँ का ये खजूर अंजीरी खा खा रहे, रहे, अंजीर को ये खाते हैं। नहीं। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। Fellowship. मुझे संगति होना चाहिए। जब Joshua said, जब यहोशू ने कहा चलो, ठीक है जाओ, at the age of 85, he won Hebron. 85 साल के उम्र में उसने हेब्रोन पर जय पाया। जब I am satisfied. जब उन्होंने बोला अभी मैं बहुत तृप्त हूं। Many times we confess our sins. Oh, ये बहुत बड़ी बात है। Confess our sins. I am satisfied. मैं प्रभु का बच्चा हूँ, ये बहुत बात चलते हैं। हम पापों से मान लेते हैं, नया जन्म पा लिया, अभी यहाँ पर ही हम तृप्त हो जाते हैं। हाँ, मैं परमेश्वर का संतान बन गया हूँ, बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने तीर मार दिया। But Caleb is not. लेकिन कालेब ऐसा नहीं था। I want to have fellowship with God. मैं परमेश्वर के साथ संगति करना चाहता Came out of Egypt. हूं। मिस्र से बाहर निकला, I am not satisfied. मुझे कोई तृप्त नहीं। Red Sea cross करे। अब वो लाल समंदर को पार कर I am दिया, not मुझे satisfied. कोई तृप्त नहीं। 40 साल मन्ना खाए। 40 साल तक मन्ना को खाता, I am not satisfied. लेकिन मुझे कोई तृप्त नहीं है। Jordan cross करे। फिर योर्दान को पार Not कर दिया, satisfied. वहां पर भी तृप्त नहीं है। And I got Jaga because he is from the tribe of Judah वो यहूदी गोत्र का था, उसको जगह भी मिल गया है, and near Jerusalem. उसका भाग मिला है यरूशलेम के पास में। I am not satisfied. फिर भी मुझे कोई तृप्त नहीं है, Hebron को जाना। मुझे हेब्रोन को ही जाना है, Fellowship with God. परमेश्वर से संगति करना है। Yes, I will fight. मैं जाके लड़ाई करूंगा। अरे 85 years. अरे, आपकी उम्र अभी 85 साल है। कोई बात नहीं, कोई बात God is with me. जब यहोवा परमेश्वर मेरे साथ रहता है तो He won Hebron. वो गया हेब्रोन पर He जीत, had fellowship with God. परमेश्वर के साथ संगति किया। Then he said, तब उसने कहा now I will go to my God. अब मेरे परमेश्वर के पास मैं चला जाता हूँ। What about you and I? आपके बारे में, मेरे बारे में क्या बोल सकते हो? हाँ, मिस्र से बाहर आया बस आए। मिस्र से तो बाहर निकले, बस हो गया सब। हर दिन सुबह मन्ना मिल रहे बस। हर दिन मन्ना मिल रहा है सुबह, बस काफी है। हाँ, हर दिन नॉन वेजिटेरियन वो कायल्स मिल रहा बस है। हर दिन हमको मांसाहार भी मिल रहा है, और ठीक है, बस है यही भी। हाँ, बीच बीच में टीवी भी देख रहे बस है। बीच बीच में टीवी भी देख रहे हो, बस ये इतना काफी है। ऐसा नहीं होता। संगति करना, Every day, every time, Lord, talking to God. हर दिन हर समय परमेश्वर से हम बात करते रहना है। You will be fruitful. जब आप फलवंत बनेंगे, नहीं है तो नहीं तो आप भी पेड़ वैसे रहता, आप भी पेड़ के समान ही रहते हैं, कुछ फूल नहीं रहता, कुछ फल नहीं लेकिन रहता। उसका कोई फूल ना कोई फल। It should not be like ऐसा नहीं होना चाहिए, that. Be fruitful. फलवंत बनना चाहिए। So what is the first secret? और पहला रहस्य क्या देखा हमने? हाँ, fellowship with God. परमेश्वर के साथ संगति करना है। 1 घंटा हो गया, अभी 1 घंटा हो चुका है, 5 बज गया। 5 बज गया। रंजित भाई देखते रहता मेरे रंजीत भाई आप खड़े की तरफ मेरे तरफ देख रहे हैं। So let us pray. आइए हम प्रार्थना करें।